ध्यान सुनेगा, ध्यान सुनेगा। एक कट ऐसे लगाया है हमने, ऐसे, एक कट स्टूडेंट हमने ऐसे लगाया है, ऐसे, और एक कट ऐसे लगाया है। अब मैं आपसे पूछता हूं, तीनों कट बराबर ऊंचाई पर लगाए गए, बराबर ऊंचाई पर। बच्चों मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा। ये मैंने तीन कट लगाया, तो तीन कट लगाने से चार हिस्से हो जाएंगे, चार पार्ट्स हो जाएंगे। मैं चार पार्ट बना के भी दिखा देता हूं, चार पार्ट बना के भी दिखा देता हूं, ध्यान सुनेगा। चार पार्ट हो जाएंगे। एक तो सबसे ऊपर वाला छोटा कोण है ना, जब मैं ऐसे तीन कट लगाऊंगा तो चार हिस्से हो जाएंगे। एक तो सबसे ऊपर आपको छोटा कोण दिखाई दे रहा है, एक सेकंड वाला हिस्सा, ये सेकंड वाला फ्रस्टम आपको दिखाई दे रहा है, सेकंड वाला, ठीक है भाई। एक आपको दिखाई दे रहा है नीचे तीसरे वाला फ्रस्टम, ठीक है। ऐसे चार पार्ट हो जाएंगे, चार पार्ट। और एक आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा है, एक सेकंड, एक आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा है बड़ा वाला फ्रस्टम, दिखाई दिया बेटा। चार हिस्से हो गए, सभी को दिखाई दिया कि नहीं। ये तीनों कट जो लगाए गए हैं कोण में, बराबर हाइट पर लगाए गए, बराबर ऊंचाई पर लगाए गए। ये बड़े कोण की हाइट है मेरे दोस्तों, ठीक है जी। और ये बड़े कोण की जो है रेडियस है। तो आपके पास एक कोण है, आपने इसमें तीन कट लगाए हैं बराबर ऊंचाई पे, ठीक है जी। यस और नो। तो इस तरीके से चार, एक दो तीन चार, चार पार्ट्स बन जाएंगे। क्लियर है। मैं जानना चाहता हूं कि इन चारों पार्ट्स के वॉल्यूम, इन चारों पार्ट्स, चार टुकड़े हो गए, इन चारों पार्ट्स के वॉल्यूम यानी कि आयतनों का अनुपात क्या होगा, इन चारों पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। अगर गहराई से ध्यान से देखो तो आपको यहां पे चार कोण दिखाई दे रहे हैं, चार शंकु भी दिखाई दे रहे हैं बेटे। ध्यान से देखो तो आपको यहां पे चार कोण दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर वाला कोण, एक नीचे दूसरा वाला कोण, एक तीसरा वाला कोण, और एक सबसे बड़ा चौथा कोण। चार कोण दिखाई दे रहे हैं आपको। एक तो ऊपर वाला कोण, एक ये रहा कोण, एक ये रहा कोण तीसरे नंबर का, एक ये रहा चौथे नंबर का। ये जो चारों कट लगाए गए भाई साहब, ये इक्वल हाइट पे लगाए। इक्वल हाइट का मतलब कि मैं आपसे कहता हूं कि अगर यहां से यहां तक की हाइट 1 है, यहां से यहां तक की हाइट 1 है, तो बच्चों ये वाली हाइट भी 1 है, ये वाली हाइट भी यहां से यहां तक की 1 है, ये वाली हाइट भी यहां से यहां तक की 1 है। बोलो दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर ये हाइट 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, चारों कट बराबर हाइट पर लगाए गए हैं, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गए। तो बच्चों ध्यान से सुनेगा भाई, अगर ध्यान से, अगर ये हाइट 1 है मेरे दोस्तों, 1 माना ये हाइट 1 है, तो फिर यहां से यहां तक की हाइट कितनी होगी, यहां से यहां तक की जवाब दो। यहां से यहां तक की हाइट कितनी होगी, जवाब दीजिएगा। यहां से यहां तक की हाइट कितनी होगी, जवाब दीजिएगा बच्चों, जवाब दो। तो आप कहोगे सर ये 1 है और ये भी 1 है, तो 1 + 1 2 आ गया। ये हाइट 2 हो जाएगी कि नहीं आ जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर 2 आ जाएगी। भाई माना ये हाइट 1 है, ये भी 1 है, तो ये भी 1 है, क्योंकि बराबर हाइट पे कट लगाए गए हैं। तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, 3 आ जाएगी। 1 + 1 + 1, यहां से यहां तक की हाइट 3 यूनिट आ जाएगी। भाई ये भी 1 हाइट है, ये भी 1 मान लिया मैंने, ये भी 1 मान लिया, ये भी 1 मान लिया। तो बताओ बच्चों ये कितना आ जाएगा। तो आप कहोगे सर 1 1 1 1, ये 4 आ जाएगा मेरे स्टूडेंट्स। ये यहां से यहां तक की हाइट 4 आ जाएगी। किसी को कोई तकलीफ। आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है। तो मेरे दोस्तों वैसे आपको यहाँ पे चार चार राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको यहाँ पे चार समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, चार राइट एंगल ट्रायंगल। आपको यहाँ पे चार राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। चारों ही राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर हैं, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, कंसेप्ट वही लगेगा कि सिमिलर ट्रायंगल में हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो, चाहे वो रेडियस हो, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो स्लांट हाइट हो, इक्वल होता है मेरे प्यारे भाई। अगर आप गौर से देखो तो आपको यहाँ पे चार कोण दिखाई दे रहे हैं, चार कोण। देखो चार कोण इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं ना। एक कोण ये है, चलो बना के दिखा देता हूँ। चार कोण दिखाई दे रहे हैं मेरे प्यारे भाई। एक कोण तो ये हो गया पहला वाला, दिखाई दिया बच्चों, पहला वाला कोण। एक कोण आपको ये दिखाई दे रहा है दूसरा वाला, ये देखो दूसरा वाला कोण दिखाई दिया बच्चों। एक कोण आपको दिखाई दे रहा है बच्चों तीसरा वाला, ये वाला कोण दिखाई दिया स्टूडेंट्स, तीसरा वाला। एक कोण आपको ये दिखाई दे रहा है बच्चों, ये चौथा वाला, चौथा वाला कोण दिखाई दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर चार कोण दिखाई दे रहे हैं, चार कोण। अभी अभी मैंने समझाया कि अगर हम किसी भी कोण को बेस के पैरेलल कट करते हैं तो छोटा और बड़ा कोण बनते हैं बेस के पैरेलल। उनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो आंख बंद करके करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो की पावर 3 कर दीजिए। कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है तो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो की पावर 2 कर दीजिए आंख बंद करके। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आपने अच्छे से समझाया। भाई जब हमने यहां पे ऐसे कट करा है बच्चों, तो ऐसे चार कोण दिखाई दे रहे हैं। इन चारों कोण के वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा, इन चारों कोण के वॉल्यूम का रेशियो आएगा। भाई इसकी हाइट 1 है, इस वाले की हाइट 2 है, इसकी हाइट 3 है, इसकी हाइट 4 है। तो इन चारों कोण के वॉल्यूम का रेशियो आएगा 1 का क्यूब, रेशियो 2 का क्यूब, रेशियो 3 का क्यूब, रेशियो 4 का क्यूब। इन चारों कोण के वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वो ये होगा मेरे दोस्तों, 1 क्यूब, रेशियो 2 क्यूब, रेशियो 3 क्यूब, रेशियो 4 क्यूब। यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा। इन चारों कोण के, चारों शंकुओं के आयतनों का अनुपात यही होगा, 1 क्यूब, रेशियो 2 क्यूब, रेशियो 3 क्यूब, रेशियो 4 क्यूब। लेकिन इन चारों कोण का वॉल्यूम नहीं पूछा है मैंने पूछा ये जो चार टुकड़े बने हैं बच्चे, चार टुकड़े जो बने हैं, इन चारों टुकड़ों के आयतन का अनुपात क्या होगा, इन चारों टुकड़े के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, यह पूछा है बच्चों हमने आपसे। तो सुनो, इस पार्ट का वॉल्यूम कैसे आएगा, जवाब दो। अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है कैसे आएगा, अगर मैं दूसरे कोण में से पहले कोण का वॉल्यूम घटा दूं, ये पूरा बड़ा कोण दिखाई दे रहा पूरा, अगर मैं इसमें से पहले वाला माइनस कर दूं, सेकंड कोण में से, सेकंड कोण है भाई, इसमें से पहले वाला माइनस कर दूं, माइनस, तो आ जाएगा इसका वॉल्यूम। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो भाई इसका वॉल्यूम तो 1 का क्यूब ही है, 1 का क्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसका वॉल्यूम कैसे आएगा, इसका वॉल्यूम तो सेकंड में से पहले वाले कोण का आयतन घटाना पड़ेगा, यानी कि 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया, यस और नो, जवाब दो, यस और नो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले कोण का वॉल्यूम कैसे आएगा, इस वाले पार्ट का वॉल्यूम कैसे आएगा, जवाब दो इस वाले का। तो ये कैसे आएगा भाई साहब, अगर मैं तीसरे शंकु में से दूसरे शंकु का आयतन घटा दूं तो तीसरे वाले का आयतन आ जाएगा, तीसरे शंकु में से दूसरे का आयतन घटा दूं तो आ जाएगा, यानी कि तीसरे पार्ट का वॉल्यूम होगा 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। बात समझ में आ रही है। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ रही है। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि चौथे पार्ट का आयतन कैसे आएगा, चौथे पार्ट का, तो आप कहोगे सर पूरे बड़े वाले कोण में से तीसरे नंबर के कोण को माइनस कर दो, बड़े वाले कोण के वॉल्यूम में से तीसरे वाले कोण के वॉल्यूम को माइनस कर दो, बड़े वाले में से तीसरे वाले कोण के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही आएगा, यही आएगा। ठीक है जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या है। यहां तो मैंने फिर भी 3 कट लगाए, हो सकता है 4 कट लगा दे, 5 कट लगा दे और कट लगा दे, तो आगे भी यही प्रोसेस चलता जाएगा। बच्चों क्या आपने यहां पे कोई पैटर्न देखा, क्या आपने यहां पर कोई पैटर्न देखा। अब इसके नहीं समझ में उसको नहीं समझाऊंगा मैं, ठीक है भाई, कि पहले है 1 क्यूब, एक पैटर्न, एक सीरीज चल रही है, पहले यहां पे 1 क्यूब,
फिर 2 क्यूब में से 1 क्यूब घटाया, है ना, पहले 1 का क्यूब, फिर 2 क्यूब में से 1 क्यूब घटाया, फिर 2 के बाद 3 आता है, 3 क्यूब में से 2 क्यूब घटाया, फिर 3 के बाद 4 आता है, 4 क्यूब में से 3 का क्यूब घटाया, मतलब हर नंबर में से पिछले वाले नंबर का क्यूब घटाते जा रहे हैं। 1 क्यूब में से 2 का क्यूब घटाया, 1 क्यूब, फिर 2 क्यूब में से 1 का क्यूब घटाया, फिर 2 के बाद 3 आता है, 3 के क्यूब में से 2 का क्यूब, फिर 3 के बाद 4 आता है, 4 क्यूब में से 3 का क्यूब। अगर आगे भी कट लगाया जाए तो आगे का क्या आएगा, 4 के बाद 5 आता है तो 5 क्यूब में से 4 क्यूब घटाएंगे, फिर 5 के बाद 6 आता है, 6 क्यूब में से 5 क्यूब घटाएंगे, तो आगे भी यही पैटर्न चलता जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। मैंने 3 कट लगाए, हो सकता है 4 कट लगा दे, 5 लगा दे, 10 लगा दे, कितने भी लगा सकता है, ठीक है बेटा। तो पैटर्न ऑब्जर्व करना है, पहले 1 का क्यूब, 1 के बाद 2 आता है, 2 क्यूब में से 1 का क्यूब घटाओ, फिर 2 के बाद 3, 3 में से 2 का क्यूब घटाओ, फिर 4 का क्यूब, 4 में से 3 का क्यूब घटाओ, कितना आएगा मेरे दोस्तों, 1 का क्यूब 1 रेशियो, 8 में से 1 घटाएंगे 7 रेशियो, 3 का क्यूब 27, 27 में से 2 का क्यूब 8 घटाएंगे 19 रेशियो, 4 का क्यूब 64, 64 में से 3 का क्यूब 27 घटाएंगे 37। तो इन चारों पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो आएगा, इन चारों पार्ट्स के आयतनों का अनुपात आएगा। समझ में आया, एक सीरीज बन गई मेरे प्यारे बच्चे। तो इन चारों पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो आएगा 1 रेशियो 7 रेशियो 19 रेशियो 37, 1 रेशियो 7 रेशियो 19 रेशियो 37। समझ में आया। ये प्रॉपर कंसेप्ट है कि अगर किसी भी कोण में बेस के पैरेलल कट लगाए जाते हैं इक्वल हाइट पे, आधार के समांतर कट लगाए बराबर ऊंचाई पे, इक्वल हाइट पे कट लगेंगे तो ये कंसेप्ट होगा। अगर इक्वल हाइट पे कट नहीं लगाओगे तो कुछ और होगा कंसेप्ट। अगर मैं, ये तो मैंने बता दिया वॉल्यूम के बारे में, ठीक ऐसे ही, मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक ऐसे ही अगर मैं इन चार पार्ट्स के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना चाहूं, अगर मैं इन चारों पार्ट्स के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना चाहूं, कर्व सरफेस एरिया के इन चारों पार्ट्स के, तो आप हमें बताओ कि इन चारों पार्ट्स के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। कुछ भी फर्क नहीं आएगा मेरे दोस्तों, बस फर्क इतना आएगा कि वॉल्यूम में लिखते हैं रेशियो की पावर 3, जबकि कर्व सरफेस एरिया में लिखते हैं रेशियो की पावर 2, करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो की पावर 2, कि एरिया नापते हैं पावर 2 में, वॉल्यूम नापते हैं पावर 3 में। ये बात भी अगर आप समझ लो तो कल्याण हो जाए। पता नहीं ये बात मैं 100 बार कह चुका हूं कि दिमाग लगाना ही नहीं होता। वॉल्यूम नापते हैं आंख बंद करके पावर 3 कर दो, एरिया नापते हैं आंख बंद करके पावर 2 कर दो, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। तो भाई अगर इन चारों पार्ट्स के, पहला दूसरा तीसरा चौथा, अगर कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछा होता तो इन चारों पार्ट्स के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या आएगा, बिल्कुल सेम यही आएगा, बस पावर 3 की जगह क्या होगी दोस्त, पावर 2 होगी, और तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो यानी कि पहले कोण का कर्व सरफेस एरिया 1 का स्क्वायर रेशियो, दूसरे कोण का कर्व सरफेस एरिया 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तीसरे कोण का आएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, चौथे कोण का आएगा भी 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ऐसे ही अगर आगे कट करते तो आगे भी यही पैटर्न चलता रहता, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हाँ कंसेप्ट किंग वाली बुक में सब कुछ दिया हुआ है। ये 1 का स्क्वायर 1 रेशियो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 रेशियो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 5 रेशियो, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 7, 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7, यानी कि कर्व सरफेस एरिया का रेशियो आएगा। बिल्कुल सही, अमन आपके ही डाउट पे आ रहा हूं, ये कर्व सरफेस एरिया का रेशियो है आदित्य, एक्चुअल नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों।